नेक्स्ट टैब जो हम लेने वाले हैं, थर्ड टैब, वो है हमारा पेज लेआउट। पेज लेआउट टैब के लिए जो शॉर्टकट है वो नोट कर लें। ऑल्ट प्लस पी, ये इसकी शॉर्टकट है। पेज लेआउट टैब को ओपन करने के लिए होम के लिए ऑल्ट एच, इंसर्ट के लिए ऑल्ट एन, पेज लेआउट के लिए ऑल्ट पी। पेज लेआउट टैब ओपन करने के बाद इसका जो ग्रुप आता है, इसका जो रिबन आता है, उस रिबन में 5 ग्रुप अवेलेबल हैं। 5 ग्रुप आते हैं उसमें। पहला है थीम, पेज सेटअप सेकंड, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। तो पांचों ग्रुप में जो ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन है, उनके क्या नाम है, रजिस्टर आप खोल लें, एक एक करके नोट कर लें। नोट होने के बाद हम इनमें जो ऑप्शन हमारे यूज में आने वाले हैं वो करके देखेंगे। तो कॉपी पर नोट करें, पेज लेआउट टैब थर्ड टैब है, शॉर्टकट ऑल्ट पी है, ग्रुप पहला, ग्रुप का नाम थीम्स है। ग्रुप में ऑप्शन कितने हैं? 5 हैं। पहला थीम्स, दूसरा कलर, तीसरा फॉन्ट, चौथा इफेक्ट्स। स्क्रीन पर नाम आ रहे हैं, स्पेलिंग आ रही है, आपने नोट करना है, थोड़ा सा फास्ट नोट करें। दूसरा ग्रुप जो है हमारे पास, ग्रुप है पेज सेटअप। पेज सेटअप ग्रुप नेम है। उसमें जो ऑप्शन हम करके देखेंगे, पहला ऑप्शन मार्जिन्स, जिसे हिंदी में हाशिया भी कहते हैं, पेज के चारों तरफ छोड़े जाने वाली जगह। मार्जिन के बाद सेकंड ग्रुप, सेकंड ऑप्शन ओरिएंटेशन, थर्ड साइज, फोर्थ कॉलम्स, फिफ्थ ब्रेक, सिक्स्थ लाइन नंबर। ठीक है, तो ये सेकंड ग्रुप। आगे चलते हैं, थर्ड ग्रुप, जिसका नाम है पेज बैकग्राउंड।
3 ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं। पहला है वाटरमार्क, दूसरा पेज कलर, फिर है पेज बॉर्डर्स, ओके। थर्ड ग्रुप में 3 ऑप्शन, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। ग्रुप नंबर 4 जिसका नाम है पैराग्राफ, जिसमें 2 ऑप्शन है। पहला है इंडेंट, इंडेंट के अंदर लेफ्ट और राइट इंडेंट, स्क्रीन से देख के नोट कर लें। फिर है स्पेसिंग, जिसके अंदर 2 हैं, बिफोर और आफ्टर। तो पैराग्राफ में 2 ऑप्शन है, इंडेंट और स्पेसिंग मेन, उन दोनों के अंदर सब ऑप्शन 2 हैं। और 5th हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप का नाम है अरेंज। ग्रुप का नाम क्या लिखा है? अरेंज। ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो बेसिकली जब आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो, हमने इंसर्ट टैब में पिक्चर इंसर्ट की थी ना, जब एक या एक से ज्यादा पिक्चर इंसर्ट की जाती हैं तब ये अरेंज ग्रुप जो है इसके ऑप्शन काम करते हैं। बिना पिक्चर के अरेंज ग्रुप के ये ऑप्शन जो हैं ये काम नहीं करेंगे। जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना तब भी आपको बताऊंगा। और मैंने यहां पर याददाश्त के लिए पिक्चर लिखवा दिया, कभी इन फ्यूचर प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको याद रहे, इसलिए इसके ऑप्शन नोट कर लें। पहला है पोजीशन, दूसरा है ब्रिंग टू फ्रंट, तीसरा है सेंड टू बैक, फोर्थ ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग, फिफ्थ है अलाइन, सिक्स्थ है ग्रुप, सेवंथ है रोटेट। तो ये 5th ग्रुप में 7 ऑप्शन है और ये आपने अभी 5 ग्रुप के सारे ऑप्शन कंप्लीट किए हैं। अब हम पेज लेआउट टैब का प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
ओके, मैं यहाँ सबसे पहले पेज लेआउट टैब का कौन सा ग्रुप आपको करवाऊंगा, पेज सेटअप। सेकंड ग्रुप जो है पेज सेटअप, इसके ऑप्शन आपको देखने हैं। इसके ऑप्शन बहुत ध्यान से देखने हैं। कंप्यूटर में, वर्ड में अगर आप काम करोगे कभी भी तो ये ऑप्शन आपको आने चाहिए। इन ऑप्शन के बिहाफ पर ही आप पेपर पर जो वर्ड का है और प्रिंट आउट अगर कोई लेना है तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत जरूरी है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला ग्रुप मैं शुरू कर रहा हूं, पेज सेटअप। सेकंड नंबर पर वहां से उसका सबसे पहले ऑप्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, साइज। तो पेज सेटअप ग्रुप में ये जितने भी ऑप्शन हैं ये पेज के लिए ही दिए गए हैं। आप अपने पास देखें, रजिस्टर पकड़े हुए हैं आप सब ने, आप सबके पास अपना अपना रजिस्टर है। लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे कि आप सबके रजिस्टर का पेज का साइज एक जैसा नहीं है। हो सकता है दो स्टूडेंट ऐसे हों जिनका पेज रजिस्टर का बड़े साइज का हो सकता है दो स्टूडेंट ऐसे हों जिनका रजिस्टर का पेज छोटे साइज का हो। ठीक है, तो कहने का मतलब आप सबके रजिस्टरों को अगर साथ किया जाए तो पेज के साइज में फर्क जरूर आएगा। इसी तरह से फोटोकॉपी कई बार आप करवाते हैं, ज्यादातर छोटे पेज पर फोटोकॉपी होती है। लेकिन ऑफिस वर्क जब किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर, ज्यादातर बड़े पेज के पेपर पर, बड़े पेज पर प्रिंट लिए जाते हैं। तो हमारे पास देखें, जब हम एमएस वर्ड में काम करते हैं तो हम तो सीधी एमएस वर्ड की फाइल खोली और टाइप करना शुरू कर देते हैं। सही है। आपको क्या पता कि जो हम ये पेज पर टाइप कर रहे हैं वो पेज कौन से साइज का है। ये देखें सामने मैं टाइप करता जा रहा हूं, या आप को बताया गया वो रैंडम फंक्शन लगाते हो आप, ऐसे आप टाइप कर देते हो। तो जब हम प्रिंट निकालेंगे तो ये कौन से साइज पर पेज पर प्रिंट आएगा। तो यहां आपको पेज का साइज, कंप्यूटर के अंदर के पेज का साइज सेट करना हो तो कहां से, पेज लेआउट में साइज पर जाके कई सारे पेज के साइज आ जाते हैं। उनमें से जो आपकी आवश्यकता के अनुसार पेज का साइज आपको चाहिए वो सेलेक्ट किया जाएगा। मैं बता दूं कि रियल लाइफ में, आम जिंदगी में दो ही साइज के पेज जर्नल कॉमनली यूज किए जाते हैं। एक तो होता है A4, कॉपी पर लिख लें, एक पेज का साइज क्या होता है A4। और दूसरा जो पेज होता है वो होता है लीगल। मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूं, कईयों को पता ही नहीं लग रहा होगा। एक पेज का नाम जो है वो है A4 और दूसरे का लीगल। ये दो क्या है, पेज के नाम हैं। लिख लो अब। अगर आप फोटोकॉपी करवाने जाओगे कभी तो फोटोकॉपी वाले को कहोगे कि लीगल पेज पर निकालना, तो वो जो फोटोकॉपी आपको देगा वो बड़े पेज पर निकाल के देगा। और A4 होता वो भी स्टैंडर्ड साइज है। जो आपके कॉमन रजिस्टर होते हैं वो A4 साइज के होते हैं, लेकिन कुछ रजिस्टर थोड़े बड़े साइज के होते हैं, वो लीगल पेज के होते हैं। तो ये दो पेज के साइज हैं, ये नोट कर लिया आपने। मैं हटा रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा था जब हम एमएस वर्ड में काम करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने ये देखो एक पेज ही दिखाई देता होता है जिस पर हम टाइप करते रहते हैं। लेकिन ये जो पेज है, इस पेज का साइज क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम इस पेज के साइज को सेट कर सकते हैं। कहां से, पेज लेआउट टैब में जाके, पेज लेआउट टैब में जाके पेज सेटअप में ये साइज ऑप्शन है,
आपको बड़े साइज का पेज चाहिए तो क्या लेंगे, लीगल। आपको जो नॉर्मल जर्नल साइज पेज चाहिए तो वो है A4। ठीक है। ऐसे छोटे साइज करना हो तो ये देखो 5x7 का है, 4x6 है, तो ये छोटे छोटे पेज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है A4 और लीगल दो ही पेज होते हैं। ओके जी। तो पहला ऑप्शन साइज। दूसरा ऑप्शन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो नाम आते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता क्या है, मैं नई फाइल ले रहा हूं। आपने बहुत बार मार्केट में जाते हो, सेल लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे। ऐसे बड़े बड़े साइज में सेल लिखा हुआ। ठीक है। और हम जो आप जो अपने रजिस्टर पर काम करते हो वो भी इसी तरह से करते हो, ऐसे ही होता है। ऐसे पेज है आपके पास जो रजिस्टर पड़ा है, ऐसे ही काम करते हो। ये एक ओरिएंटेशन है जो साधारण ओरिएंटेशन है। आप आज तक अपनी लाइफ में जितना भी रजिस्टर पर काम किया है वो ओरिएंटेशन कौन से में किया है, पोर्ट्रेट। कौन सा ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट। अभी भी आपने जो नाम लिखे थे ना ग्रुप के, रिबन के, ऑप्शन के, तो आपने पोर्ट्रेट करके लिखा है ऐसे लंबाई में। लेकिन कई बार सिचुएशन होती है कि हमें पेज को घुमा के दूसरी तरफ रखना होता है और फिर लिखना होता है। अभी मैं क्लिक करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो दूसरा जो टाइप होता है ओरिएंटेशन का होता है लैंडस्केप। तो ये देखें, ये हो गया लैंडस्केप। जैसे आपके रजिस्टर को घुमा दिया गया। ठीक है, दोबारा देख लें। पोर्ट्रेट लंबाई के रूप में आता है और लैंडस्केप चौड़ाई में आ जाता है। आप अपने रजिस्टर को घुमा सकते हो। तो बेसिकली नोटिस बोर्ड पर या आप जब सेल लिखा देखते हो तो इस तरह से होता है, पूरा पेज कवर हो जाता है। और जब हम ये चीज पोर्ट्रेट में करते हैं ना तो आधा खाली रह जाता है वो। तो ये दो ओरिएंटेशन। ओके, साइज के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मार्जिन। ये रहा हमारे पास ऑप्शन, कौन सा है, मार्जिन। मार्जिन होता क्या है, हाशिया भी कहते हैं हिंदी में उसे, प्योर हिंदी में हाशिया। और वैसे क्या होता है, आप अपना रजिस्टर देखें सारे जने, कोई भी पेज देखें रजिस्टर का जो खुला हुआ पेज है, तो पेज के ऊपर ऊपर भी खाली जगह छोड़ी हुई है, लेफ्ट साइड में भी खाली जगह छोड़ी हुई है, बॉटम में भी खाली जगह छोड़ी हुई है अलग से। राइट में यहां पर तो नहीं, आपके रजिस्टर में तो नहीं होगा, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो उसके जो पेज होते हैं उसके राइट साइड में भी ऊपर की तरह खाली जगह होती है, लेफ्ट की तरह। तो पेज के चारों तरफ जो खाली जगह छोड़ी जाती है, एक्सटेंडेड स्पेस दिया जाता है, वो मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, मार्जिन कहलाता है। अब कॉपी में वाइट पेज पर तो मार्जिन हमारी मर्जी से होता है, या कंपनी हमें वो लाइनें रजिस्टर पर लगा के देती है, रेड कलर की डबल लाइन है। ठीक है ना, एग्जाम के दिनों में हम जब पेपर दे रहे होते हैं फाइनल, तो खुद लाइनें स्केल से लगा लेते हैं। तो वैसे ही यहां पर हमारी इस MS वर्ड में भी हमारे जो पेज पर काम कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ भी हमें स्पेस छोड़ना है।
ये देखिए पहला पेज, तो ये चारों तरफ स्पेस देखिए, टॉप में जगह खाली है, लेफ्ट खाली है, राइट खाली है, पेज के नीचे नीचे भी यहाँ जगह खाली है। तो ये चारों तरफ जगह जो है कम या ज्यादा करनी हो, कहां से की जाएगी? मार्जिन। ये मार्जिन है, ये जगह अलग अलग दी गई है, टॉप में 4 सेंटीमीटर, बॉटम में 2.5, लेफ्ट में 3.5, राइट में 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो 4 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा है, यहाँ थोड़ी कम दी गई है, यहाँ उससे भी कम दी गई है। ठीक है, तो ये अलग अलग साइज है कि भी चारों तरफ से आपको कितना स्पेस, कितनी खाली जगह लेनी है, छोड़नी है आपके एमएस वर्ड की फाइल में। तो वो कहां से? मार्जिन के अंदर जाके इन ऑप्शन के माध्यम से आप छोड़ सकते हो। मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने पहले वाला ऑप्शन लिया ना, तो ये देखो लेफ्ट साइड से कितनी जगह ज्यादा होगी, ऊपर से भी ज्यादा जगह होगी है। मैं दूसरा ऑप्शन तीसरा लेके दिखाता हूँ। यहाँ देखें, चारों तरफ से जगह कम होगी है, अब थोड़ी थोड़ी जगह रह गई है पहले के कंपैरिजन। तो ऐसे चारों तरफ से आपको कितनी जगह है, कितना स्पेस छोड़ना है, यहाँ मार्जिन से जाके आप सेट कर सकते हो। ये लिस्ट में फिक्स है, आप अपनी मर्जी से छोड़ना चाहते हो तो कस्टम मार्जिन, इस पर क्लिक करना है। तो कस्टम मार्जिन पर क्लिक करने के बाद ये देखो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, मैं यहां पर 2-2 इंच कर देता हूं, चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर। लो जी, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी मर्जी से भी कम या ज्यादा करके ओके कर देंगे। तो ये देखें, तो ये चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी गई है। तो पेज के चारों तरफ जगह सेट करने के लिए मार्जिन ऑप्शन, मार्जिन 4 होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ओरिएंटेशन, पेज को किस तरह से आपने लंबाई में या चौड़ाई में रख के लिखना है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो पेज है उसका साइज आपने क्या लेना है, A4 या लीगल, तो यहां से सेट किया जाता है। तो 3 ऑप्शन। फोर्थ जो ऑप्शन है कॉलम्स, ये भी हम करके देख लेते हैं। कॉलम जो ऑप्शन है वो हमारे द्वारा लिखा गया मैटर, आज तक आपने जो मैटर लिखा है ना वो पैराग्राफ में आता है। ये देखें, पूरा पैराग्राफ, फिर ये दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, ऐसे पैराग्राफ चलते गए और अगला पेज पर आ गए। लेकिन आप यही चीज 2 भागों में विभाजित करना चाहते हो, पेज को 2 भागों में या 3 भागों में विभाजित करके लिखना चाहते हो, तो उसके लिए कॉलम ऑप्शन है। क्लिक किया, 2 भाग में लेना है तो 2, 3 में लेना है तो 3, तो मैं 2 पर क्लिक कर रहा हूं। तो ये देखें 2 भागों में, ये पहला पैराग्राफ यहां पर आ गया। ऐसा नहीं पैराग्राफ आधा आधा हो गया, नहीं, पहला पैराग्राफ ये पूरा हुआ, फिर ये दूसरा पैराग्राफ आया, फिर ये तीसरा पैराग्राफ यहां आ रहा है, ऐसे ही ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ पैराग्राफ। जैसे छठा पैराग्राफ शुरू खत्म हुआ, 7वां पैराग्राफ उसी पेज के आगे आ गया, या 8वां। तो पेज को 2 हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांटना हो तो ये 3 ले लो। ये देखो 3 ले लिया। आपको वापस शुरू जैसा करना हो तो ऊपर ऊपर 1 लिया हुआ है, तो 1 करोगे तो पूरे पैराग्राफ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, करके देख सकते हैं कॉलम्स। इसके बाद एक है लाइन नंबर, ये कुछ नहीं, आप क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दो, हर लाइन के आगे नंबरिंग आ जाएगी और कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4। ठीक है, लाइन नंबर नहीं चाहिए तो पहला बटन है नन, उस पर क्लिक कर दे।
अभी हम पिछले इंसर्ट में पेज ब्रेक करके आए थे, वही ब्रेक यहाँ पर है, ये ब्रेक और ये पेज ब्रेक। तो यहाँ करवा नहीं रहा, ये आपने पहले पेज ब्रेक इंसर्ट में किया हुआ है, तो वहीं से आपको याद है, वही पेज चीज यहाँ पर दी गई है, ब्रेक पेज ब्रेक। तो हमने अभी पेज सेटअप ग्रुप पेज लेआउट टैब का पेज सेटअप ग्रुप कंप्लीट किया है, जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, लाइन नंबर, ये ऑप्शन हमने नए करके देखे। आप भी इनका प्रैक्टिकल करके देख लें, आराम से प्रैक्टिकल करें, पहले खुद करने की कोशिश करें सारा, और नहीं समझ आता तो अपने किसी क्लासमेट से या टीचर से पूछ सकते हैं।